अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिशियन। आज हम एंटी टेस्ट के हवाले से डिफरेंशिएशन का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। पहले लेसन में हमने डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, पावर रूल और चेन रूल और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। टोटल 21 पास्ट ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। तो आए जी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखें, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? बच्चे कहते हैं जी 2x। मैं ये कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वो 2x होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो ये 2x तो इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी होता है इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, इसलिए हम पावर रूल में सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखते हैं। अगर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? देखिए, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे y लिखा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y इज रिटन एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ x, और इसकी डेरिवेटिव लेना हमने पिछले लेसन में सीखा है। लेकिन अगर लिखा हो एक्स वाई इज इक्वल टू 2, सो दिस इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अगर जीरो भी लिखा हो तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, इन विच y कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने कैसे करनी है ये हम अब एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे तो आप इसको y इज इक्वल टू 8 ओवर x लिख सकते हैं और इसको 8 इंटू एक्स पावर -1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से आप डेरिवेटिव ऑफ y ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, -8 एक्स पावर -2 -8 ओवर एक्स स्क्वायर। लेकिन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x का डेरिवेटिव y एज इट इज, पावर प्रोडक्ट रूल, प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, और दूसरी तरफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और यहाँ से हम लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। इसको ये फॉर्म लाने के लिए यहाँ से y की वैल्यू 8 ओवर एक्स रख सकते हैं, यू विल गेट सेम। बट नॉर्मली एंटी टेस्ट में इसी फॉर्म में आंसर दिया होता है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन है। सी ओवर हियर, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये पहला क्वेश्चन है। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 10। याद रखें, लॉग नेचुरल 10 कांस्टेंट है। तो जब हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डेरिवेटिव वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव, और दूसरी तरफ लॉग नेचुरल 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई, और यहीं से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स। कहीं नजर आ रहा है आपको? यस, दिस इज योर आंसर। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का ही एक और क्वेश्चन है। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा है। एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई, हमने वाई डैश फाइंड करना है। अब देखें, यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना इतना आसान नहीं है, तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। x का डेरिवेटिव 1, दूसरी तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई एज इट इज प्लस y एज इट इज। साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो जाएगा cos y, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स।
अब आप क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई, और यहीं से 1/sin y प्लस y cos y विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको अपने इन 12 के 12 फॉर्मूलों को आपने प्रूव भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ एंटी टेस्ट में हमें इसके प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको याद रखना है। साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, कॉज इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस आ गया ऊपर, ये है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और कॉज का है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और कोटेंजेंट में यहाँ माइनस आ जाता है। सीकेंड इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, और कोसेकेंट इनवर्स में यहाँ माइनस आ जाता है। ये उसकी डोमेन स्पेसिफाई की हुई है जिन पे ये अनडिफाइंड होता है। तो ये 12 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फर्स्ट स्टेप में, तभी आप एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। ये एनईटी में 2022 में एज इट इज आया, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है। ये आपके याददाश्त का टेस्ट है। अब आए बेटा, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अगर अपने a का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप a के डेरिवेटिव को b के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें जरा। ये बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर -1/2 है। पावर रूल लगाएंगे तो ये आएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर -3/2 इंटू -2x। ये इससे कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब आपने इसके डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड करना था, यानी इसको इस पे डिवाइड करेंगे। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया तो इसका मैंने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे फिर आपका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ये पावर 3/2 है, ये 1/2 है, 3/2 में से 1/2 माइनस होगी तो पावर 1 बच जाएगी, नीचे x है। सो दिस इज हाउ वी गेट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये भी एनईटी का 2022 का क्वेश्चन था। एनईटी 2019, बेटा अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, इजी, डेरिवेटिव होगा cos x। चेन रूल क्या कहता है, अगर आपने कहीं भी x की जगह कोई और चीज प्लेस कर दी फंक्शन ऑफ x, मैंने यहां x की जगह -2x रखा, तो इसका डेरिवेटिव भी होगा cos ऑफ -2x। इतना ही नहीं, अब x की जगह हमने क्या रखा था, -2x, वही इसके डेरिवेटिव में आ गया, लेकिन अब -2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि -2 है, -2 cos -2x। ये आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos के अंदर से माइनस साइन गायब हो जाता है, cos -2x cos 2x ही होता है, तो चार्ली ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। एनईटी 2019, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बेटा टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां टेंजेंट थीटा का स्क्वायर है तो पहले पावर रूल लगेगा, 2 पावर साथ आके मल्टीप्लाई होगी और पावर 1 कम हो जाएगी। अब टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन आंसर है। ये एनईटी में 2019। आप इसको जरा देखें, हमने अभी तक डिफरेंशिएशन के
काफ़ी क्वेश्चन किए। पहले लेसन में हमने 21 क्वेश्चंस किए थे, इस लेसन में अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 50 to 60% क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको अगर फॉर्मूले याद हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंशिएशन की तो वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन कम होते हैं। अब आ जाए जी यहां, बेटा अगर हो y इज इक्वल टू साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या होना था? कॉज एक्स। लेकिन उसने क्या शरारत की है, यहां साइन एक्स में एक्स की जगह एक्स अंडर रूट रखा है तो यहां भी आ जाएगा, लेकिन एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी कॉज एक्स अंडर रूट ओवर 2x अंडर रूट। ढूंढें कहां है? चार्ली ऑप्शन आंसर है। ई कैट में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। अब आ जाए एनईटी 2018, सेम क्वेश्चन, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यू सी हमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाला क्वेश्चन किया, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना था, और यहां हमने टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इसका आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आंसर क्या बना फिर? टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आना है, पावर रूल लगेगा, 2 टेंजेंट एक्स और साथ टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन में डायरेक्ट ही एज इट इज नहीं है, तो मैं एक शरारत करके देख लेता हूं। सीकेंट स्क्वायर एक्स तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स, ये भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आंसर पे डेल्टा है। नहीं सॉरी, ये यहां पे नजर आ रहा है, चार्ली ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसकी वैल्यू लेनी है पाई बाय 4 पे। तो डेरिवेटिव तो अभी हमने लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसमें हमने x की जगह पुट कर देना है पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, और टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, आपको पता है। सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 लेना है तो उसके लिए आपको दिया जाएगा 2 इंटू 1। कॉज पाई बाय 4 होता है बेटा कॉज 45 1 ओवर अंडर रूट 2, सीकेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर भी लेना है, तो दिस विल बी 4, डेल्टा ऑप्शन आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये फास्ट में 2017 में आया, साइन रेज टू पावर 5x। देखिए अगर होता ना साइन रेज टू पावर 5x तो इसका डेरिवेटिव क्या होना था? 5 साइन रेज टू पावर 4x, बस पावर रूल लगना था, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना था। लेकिन यहां x की जगह है cos x, तो यहां भी मैं x की जगह रख दूंगा साइन 4 टाइम्स cos x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ साइन x और इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। सो दिस विल बी 5 साइन 4 पावर cos x इंटू cos ऑफ cos x इंटू cos x। देखें ढूंढें कहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये 2017 में फास्ट में क्वेश्चन आया। इसके बाद बेटा आ जाते हैं साइन एक्स रेज टू पावर 5। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। अगर यहां मैं x की पावर 5 ले लूं तो यहां भी x की पावर 5 आएगी और साथ x पावर 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर है। दिस क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पयास के टेस्ट का 2022 का क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू हमने कोटेंजेंट एक्स पे फाइंड करनी है, यानी इसमें हमने एक्स की जगह कोटेंजेंट एक्स रख देना है 1 ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। और आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स कोसीकेंट स्क्वायर एक्स होता है और 1 ओवर कोसीकेंट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका आंसर
बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्लोप डेरिवेटिव को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां वो कह रहा है कि जी आप स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x फाइंड करें एट जीरो। y है बेटा टेंजेंट x, स्लोप लेनी है तो इसका डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और जीरो पे सीकेंट 0 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर 0 जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो फिर सीकेंट 0 1 होता है। इसके बाद आ गया जी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये बताएं, अगर ये टेंजेंट इनवर्स एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होना था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो भी यहां भी आप एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर। यहां मैंने एक्स की जगह ये रख दिया, लेकिन एक्स की जगह जो रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, यह आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ये किसका डेरिवेटिव है? कोसेकेंट इनवर्स एक्स का। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स। आखिरी दो क्वेश्चन आज के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैं थोड़ी सी स्पेस इसमें क्रिएट कर लूं। तो स्टूडेंट यहां पे उसने डेरिवेटिव पूछा है 1988 डेरिवेटिव कॉज का। बेटा कॉज का पहला डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। दूसरा डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉज। तीसरा डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। और चौथा डेरिवेटिव फिर आ जाता है कॉज। यहां से शुरू हुए कॉज का और साइन का चौथा डेरिवेटिव वो खुद होते हैं, चौथा 8वां 12वां 16वां 20वां 24th 28th ये डेरिवेटिव। इसी तरह जब आप कॉस थीटा का 1988 डेरिवेटिव लेंगे तो आपने करना सिर्फ ये है कि इसको 4 पे डिवाइड कर दें, अगर तो रिमाइंडर 0 है तो आंसर कॉज ही वही आएगा, अगर रिमाइंडर 1 है तो पहला डेरिवेटिव, रिमाइंडर 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव, रिमाइंडर 3 है तो फोर्थ डेरिवेटिव। यहां रिमाइंडर 0 आया है तो कॉस थीटा का 1988 डेरिवेटिव कॉस थीटा ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 7th डेरिवेटिव क्या है, तो आपने 7 को 4 पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आ रहा है उतनवा डेरिवेटिव ले लेना है, वो साइन थीटा होगा, क्योंकि पहला ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो कॉज और साइन जो है ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन जब होती है, हायर डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो हर चौथे डेरिवेटिव के बाद ये अपना वही फंक्शन दोबारा आ जाता है, कॉज में भी और साइन में भी। अब देखें यहां पे साइन 2x का nth डेरिवेटिव पूछा है। बेटा y इज इक्वल टू साइन 2x, और वो कहते हैं n इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन का कॉज होता है cos 2x और 2x का 2 हो गया। फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? फिर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? और चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? टू पावर 4। जाहिर है चौथे डेरिवेटिव में ना ये साइन 2x ने दोबारा आना है, लेकिन हर डेरिवेटिव में 2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले डेरिवेटिव में
टू की पावर 1 होगी, दूसरे में टू की पावर 2 होगी, तीसरे में टू की पावर 3 होगी और चौथे में टू पावर 4 होगी। अब nth डेरिवेटिव में टू की पावर क्या होगी, n, और n चूंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो साइन 2x का डेरिवेटिव साइन 2x ही होगा। तो इसका आंसर बीटा ऑप्शन है। ये जीआईके में 2015 में क्वेश्चन आया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा डिफरेंशिएशन का लेसन नंबर 2, जिसमें हमने फर्दर 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब तक पहले 2 लेसन्स में हम टोटल 37 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो एंटी टेस्ट में अपीयर हुए हैं। थर्ड लेसन में हम इंशाल्लाह इसी बात को, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो ही मैं नई वीडियो इस पर अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।